बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमने अपने हार्ट के तकरीबन तमाम टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। हमने इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट देख लिया, आर्टीरियल वीनस सिस्टम को देख लिया। आज का हमारा टॉपिक हार्ट की कुछ डिसऑर्डर से रिलेटेड है, डेट इज द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? इट इज एक्चुअली द एबनॉर्मेलिटीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसफंक्शनिंग ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल्स। हमारे पास ऐसे कुछ एबनॉर्मेलिटीज है जो कि हार्ट या ब्लड वेसल्स की डिसफंक्शनिंग की वजह से क्रिएट होती है। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? इट इज द बिल्टअप ऑफ वैक्सी प्लैग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। के ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वैक्सी प्लैग जमा हो जाता है। उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी कॉसेस क्या होती हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास एक नॉर्मल आर्टरी का स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लो ऑफ ब्लड नॉर्मल तरीके से होता है। अगर क्या हो जाए कि आर्टरीज की वॉल्स के अंदर वैक्सी प्लैग जमा हो जाए, वैक्सी मटेरियल की अकुमुलेशन हो जाए, तो उससे क्या होगा कि फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसमें रुकावट आ जाएगी, उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी। इस कंडीशन को हम, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि ये प्लैग किस वजह से बनता है? दिस प्लैग इज मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सम सेल, कैल्शियम एंड द सब्सटेंसेस दैट फॉर्म द ब्लड क्लॉट। और ये अगर ये आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज ऑफ ब्लड हो जाएगी तो इससे इवन डेथ भी हो सकती है। अब ये जो हमारे पास डिसऑर्डर है, ये डिजीज है, ये लेट टीन एज में अपियर होती है और इसके सिम्टम्स को भी अपियर होने में डिकेड्स लग जाते हैं, यानी सालों साल लग जाते हैं। अब ये जो आर्टरी वॉल्स के अंदर ये जो प्लैग जमा हो जाता है वैक्सी मटेरियल का, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये थ्रोम्बस जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और ये फ्री फ्लोटिंग की सूरत में आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है। उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं इम्बोलस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की सिम्टम्स क्या हैं? अगर तो ये प्लैग कोरोनरी आर्टरीज के अंदर हो तो इससे क्या होता है, चेस्ट पेन होती है और सीधा सीधा इससे हार्ट अटैक या सडन डेथ हो जाती है। अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है कैरोटिड आर्टरीज के अंदर हो तो उसकी सिम्टम्स होती है डिजीनेस, वीकनेस, लॉस ऑफ स्पीच एंड ब्लाइंडनेस। अगर ये फेमोरल आर्टरीज के अंदर हो तो इससे जो है चलते वक्त क्रम्बिंग पड़ सकती है। और अगर ये रीनल आर्टरीज के अंदर हो जाए तो इससे हाई ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। इसे ट्रीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है? इसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट ये है कि लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज की बाईपास सर्जरी से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास डिसऑर्डर आ जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है? इट इज द कॉमन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द लूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज वॉल। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज की वॉल्स है वो अपनी इलास्टिसिटी जो है उसको लूज कर देती है। किस वजह से? इनकी जो वॉल है वो थिकेंड हो जाती है ड्यू टू दी कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन की वजह से इनकी जो इनर वॉल है वो इतनी ज्यादा थिक हो जाती है कि ये अपनी इलास्टिसिटी जो है खो देती है, विच रिजल्ट इन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू पेरिफेरल रीजन। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? चेंज इन द स्किन कलर, टेम्परेचर, डिजीनेस, मेमोरी डिफेक्ट एक्सेट्रा। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इसकी कोई भी खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बस पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो रेस्ट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करे और स्ट्रेस और स्मोकिंग को अवॉइड करे। थर्ड डिसऑर्डर हमारे पास आ जाता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, या जिसको हम सीधा सीधा हार्ट अटैक कहते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। मायोकार्डियल का मतलब होता है हार्ट मसल्स और इंफ्रैक्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ। इतनी है कि इसमें हार्ट मसल्स की टिश्यू की डेथ हो जाती है, जिसको हम आम जबान में हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी कॉसेस क्या है? इसकी सबसे मेन कॉज है कि प्लैग और थ्रोम्बस जो है वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है, जिससे क्या होता है कि फ्लो ऑफ ब्लड जो है रुक जाता है। और इसकी जो दूसरी कॉसेस आ जाती हैं उनमें आ जाता है एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक एंड ड्रग एडिक्शन एक्सेट्रा।
इसकी सिम्टम्स क्या होती है? इसके सिम्टम्स में होता है कि इसमें सीवियर पेन चेस्ट होती है और जिससे डिस्कम्फर्ट होता है, और ये पेन जो है बाजों का ट्रैवल कर जाती है, बल्कि अक्सर ट्रैवल करती है लेफ्ट आर्म तक, और बाजों का ये जो पेन है वो ट्रैवल कर जाती है नेक रीजन में, लोअर जॉ में, बैक में, जिससे डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, अनकॉन्शियसनेस होती है, एंजाइटी, नोजिया वगैरह। इसकी ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है? इसकी ट्रीटमेंट की जाती है एंजियोप्लास्टी के जरिए या हार्ट की बाईपास सर्जरी के जरिए। और इनके पेशेंट को प्रिवेंशन क्या प्रोवाइड की जाती है? चेंज इन द लाइफ स्टाइल, कंट्रोल हाइपरटेंशन, नो स्मोकिंग, वेट मैनेजमेंट एंड मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट। इस प्रिवेंशन से हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 डिसऑर्डर से थे जो कि हार्ट से रिलेटेड थे, जिनको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।